बिल्कुल सामने आ जाओ, ये बिल्कुल सामने जो बिल्कुल मंच के सामने आपके लिए अच्छी जगह और अच्छी व्यवस्था की गई है। मेरे जोरदार से जयकारा बोलना। आप अपने सम्मान्य नेता पायलट साहब के शासित सिपाही हैं सचिन भले और जितने साथियों के साथ हैं सामने आ जाए। सम्मान्य पायलट साहब आपके बीच में पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार जयकारा दोनों हाथ ऊपर करके सचिन भले, सचिन भले, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सचिन भले, सचिन भले, सचिन भले, सचिन भले। आपने अपने महबूब नेता सामान्य वाले साहब के बीच में पहुंच गए। एक बार जोरदार जयकारा सचिन भले, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आप सबके अभी सम्माननीय पायलट साहब विधायक युवराज सिंह मुगर के इतने साथी मेरे खड़े हैं, तो बैठने में समय आप सामने आ गए। सम्माननीय पायलट साहब को सुनने के लिए बैठने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ आप साइड में सामने हैं। आज आपके बीच में हमारे अब्दुल अजीज सम्माननीय पायलट साहब आपको सुनने के लिए ये लाखों नौजवानों की भीड़ आज आपको देखना चाह रही है, सुनना चाह रही है। एक बार जोरदार जयकारा सचिन भले, सचिन भले। सभी लोगों से निवेदन है कि साइड में गए या सामने आ जाए। सभी से निवेदन है कि सामने आ जाए। बड़ी लोग लेके आए। विनोद जी का है, विनोद जी यादव लेके आओ। अब मैं पायलट साहब के स्वागत के लिए कन्हैया जी, प्रधान प्रतिनिधि जगदीश जी मीणा, पीसीसी से सदस्य नितेंद्र जी मानव, भाई ये मंच के लिए जो इधर है एक मंडी के लिए पीछे आ जाओ, एकदम पीछे आ जाओ, सब इधर से पीछे आ जाओ, सामने आ जाओ इधर पीछे। मैं स्वागत करने वालों के लिए नितेंद्र जी मानव, कन्हैया जी, प्रधान प्रतिनिधि जगदीश जी मीणा, महादेव जी यादव, सुंदर जी चौधरी, सरपंच महेंद्र जी राठावाल, ब्लॉक अध्यक्ष महेश सिंह जी धनखेड़, रूप सिंह जी, सुबेदार साहब महेश जी नागर, मोहम्मद जी सैनी, जगदीश जी दावर, सरपंच जी उपस्थान, बड़ौदिया सरपंच जी सुंदरता, राजेश जी यादव, जिला पार्षद रामेश्वर जी यादव, सरपंच साहब दशरथ जी यादव, रोशन जी सैनी, दिनेश जी यादव, पार्षद, सभी से निवेदन आए और माला पहनाकर स्वागत करें पायलट साहब का। मनोज जी शर्मा भी, सभी लोग ताली बजाएं, जोरदार ताली बजाएं। अब मैं सभी से निवेदन है कि ये जो बगल में खड़े ये सामने आ जाएं। सभी से निवेदन है, फिर विधायक साहब को उद्बोधन होगा। आप लोग सभी से निवेदन है कि सामने आ जाएं। अब मैं हमारे लोकप्रिय नेता श्री युवराज सिंह जी गुर्जर से निवेदन करता हूं, आए और उनका उद्बोधन दें। इनका जोरदार तालियों से युवराज सिंह गुर्जर, युवराज सिंह गुर्जर। विराटनगर की पावन धरा पर आज हमारे बीच में हमारे देश के लोकप्रिय नेता प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, हम सबके आदर्श परम आदरणीय सचिन पायलट साहब का मैं विराटनगर की पावन धरा पर पूरे विराटनगर वासियों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये जितने लोग इधर के साइड में आ जाओ। साथियों, एक बार चुप रहे भाई, चुप रहे, एक बार चुप। पायलट साहब हमारे बीच में आए हैं। पायलट परिवार का बहुत पुराना लाभ इस क्षेत्र से है, तो विराटनगर की तालियां इतनी जोर से बजनी चाहिए कि दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए।
आशीर्वाद देने आप यहाँ पे पधारे, तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। साथियों, 2018 में आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से मैं थोड़ा स्पीकरों के मुंह उधर भी करूंगा कि जनता को सुने। साथियों, आप सबके आशीर्वाद से 2018 में आदरणीय सचिन पायलट साहब ने कांग्रेस का टिकट देकर मुझे आप लोगों के विश्वास पे यहाँ पे भेजा। मैं धन्यवाद देता हूँ विराटनगर की जनता को कि आपने पायलट साहब के विश्वास को कायम रखा और भारी बहुमत से 20,000 से मुझे जिता करके भेजा आप लोगों ने। इस 5 साल में आप सबके आशीर्वाद से इस विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में हम सब लोगों ने मिलकर के ऐतिहासिक कार्य किए। पायलट साहब, जो विरासत आपने विराटनगर की मेरे कंधों पे दी, उसका बखूबी पालन मैंने किया, जिसका परिणाम आज जनता जनार्दन के रूप में आपको दिख रहा है। क्योंकि साथियों, भाई एक बार स्वागत वाले बैठना प्लीज, थोड़ी देर बाद में मिलवा देंगे आप लोग। एक बार स्वागत वाले सब बैठ जाए, मंच वाले प्लीज एक बार सब बैठ जाए। साथियों, ये विराटनगर विधानसभा क्षेत्र जो विरासत में बिखरा हुआ विधानसभा क्षेत्र मुझे मिला 2018 में, आदरणीय पायलट साहब के आशीर्वाद से इस विधानसभा क्षेत्र को विकास के रूप में नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने का काम किया। मैं धन्यवाद देता हूं पायलट साहब आपको, जिस रोड से आप चल करके आए हो अभी विराटनगर से चिंपली मोड़, आपने डिप्टी सीएम रहते हुए इसी रोड की घोषणा की थी, रोड बन करके तैयार हो गया। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र का ऐतिहासिक विधानसभा क्षेत्र है जो हमेशा के लिए अच्छे फैसले लेकर है। आप सब लोगों के सहयोग से 5 साल में हमने काम करने का मौका दिया। विकास के रूप में ऐतिहासिक कार्य विधानसभा क्षेत्र में किए। बच्चे की जबान पे नाम है विराटनगर में कि विराटनगर में विकास हुआ है। आप सब लोगों ने पायलट साहब, आपने एक किसान के बेटे को मौका दिया, एक साधारण परिवार के बेटे को मौका दिया, जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, जिसका कोई आर्थिक बैकग्राउंड नहीं था, जिसका कोई किसी प्रकार का बैकग्राउंड नहीं था। आपने एक कार्यकर्ता को मौका दिया, उस कार्यकर्ता ने आपके विश्वास करने का काम 5 साल से किया। आज 36 लोग आपके सामने बैठे हैं। हमारे यहाँ पे महागठबंधन हुआ पिछले 1 महीने से। महागठबंधन में बीजेपी, असपा, बसपा, पता नहीं कौन कौन सी पार्टियां शामिल हुई। सुबह मीटिंग होती है बीजेपी की, बाकी सीएम आते हैं उत्तराखंड के, फिर गाड़ियों के बच्चे उखाड़ करके दोपहर बाद में उसी भीड़ को असपा की मीटिंग में भेज दिया जाता है। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, जिस व्यक्ति को 5 बार कांग्रेस ने टिकट दिया, 5 बार, और उसकी नींव इस पायलट परिवार ने रखी 93 में। 5 बार टिकट दिया, 2 बार इस मैच मोड़ने में 5 बार की जनता ने 2 बार उनको वोट दिए। ना कांग्रेस का सगा हुआ, ना पायलट परिवार का सगा हुआ, और ना आप लोगों का सगा हुआ। आज आपके जैसे परिवार से जन्म लेकर के मैंने आगे बढ़ने का प्रयास किया। पायलट साहब ने एक गार्जियन के रूप में मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया। आपकी मेहनत से, आपकी निष्ठा से मैंने ईमानदारी से कार्य किया। मैं मंच पे कहता हूं साहब आपके सामने, ये जनता बैठी है विराटनगर की, हर मंच पे बोल रहा हूं, 5 साल मेरे कार्यकाल में कोई 1 पैसे का दाग लगा दे विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में, तो जो मैं कहूँ करने को तैयार। ईमानदारी से जनता की सेवा की 5 साल तक। सिर्फ और सिर्फ पहले लोग राजनीति में राज करने आए थे विराटनगर में, मैंने 5 साल ईमानदारी से इस जनता की सेवा की है। 5 साल रोज मैं गाँव में आता हूँ, हजारों लोग मिल रहे हैं, फोन करके पूछते हैं साहब फलों से तोड़ना है, खसों से तोड़ना है, वजन कितना है? मैंने कहा जितना पिछली बात था उससे 4 किलो कम कर दो। पिछली बात 73 था, उसके बाद बोले तो
नेताओं का वजन बढ़ता है सत्ता में आने के बाद। मेरा 4 किलो कम हो गया आप मेरे चैनल क्योंकि ईमानदारी से राजनीति आपने बनाई, ईमानदारी से सेवा की आप लोगों के लिए। क्योंकि ये 24 चैनल घंटे हाजिर रहा 5 साल तक, और इसी का परिणाम है कि जनता जनार्दन का प्यार आज यहाँ पे उमड़ा हुआ है। साथियों, जो लोग आपको गिराना चाहते हैं, आप जैसे परिवार से जन्म लेकर के मैंने संघर्ष के यहाँ तक आया, ये बात उन लोगों के पक्ष नहीं रही। आज लोकतंत्र का सबसे बड़ी अदालत है, लोकतंत्र की अदालत में मैं आपसे न्याय मांगने आया हूं। आप बताइए 5 साल में अगर मेरी कोई गलती हो तो आप मुझे सजा देने का काम कीजिए, लेकिन ऐसे लोगों से सजा मत दिलाइए जो जिन्होंने जनता के लिए आज तक कुछ नहीं किया। जनता के आगे सबसे बड़ी अदालत है। मैं न्याय मांग रहा हूं आपसे। 5 साल ईमानदारी से आपकी सेवा की, जिन लोगों ने इस क्षेत्र में 10 साल विधायक रहते हुए कुछ नहीं किया, पानी की व्यवस्था नहीं कर सके, सड़कें नहीं बना सके, हॉस्पिटल नहीं बना सके, गांव को सड़कों से पानी से बिजली से नहीं जोड़ सके, आज किस मुंह से वोट मांगने आ गए? सिर्फ और सिर्फ कहते हैं, जहां भी जाते हैं भाषण देते हैं कि हम तो इंदिराज को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इंदिराज नहीं लड़ रहा, चुनाव विराटनगर की जनता लड़ रही है, 36 को लड़ रही है। और जो 36 को लड़ रही है उसको तो चुनाव हरा नहीं सकता, क्योंकि जनता का चुनाव तो जनता खुद करती है, और जनता चुनाव लड़ रही है। रात 1-1, 2-2 बजे तक हजारों लोग गांव में जब मैं जाता हूं तो मिलते हैं, 1-1, 2-2 बजे तक महिलाएं पुरुष सड़कों पे खड़े मिलते हैं। यही प्यार मैंने आप लोगों का 5 साल में कमाया, तो यही उन लोगों का पति नहीं रहा। महागठबंधन करके चल रहे हैं, तो महागठबंधन में हालात ऐसे हैं, ना तो भीड़ बीजेपी के पास आ रही, ना भीड़ कांग्रेस के पास उनके, ना भीड़ असपा के पास आ रही, भीड़ आ रही है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के पास आ रही है। तो मैं निवेदन लोगों से, साथियों, ये लोकतंत्र का मंदिर है, लोकतंत्र में, ये लोकतंत्र की अदालत में आपसे न्याय मांग रहा हूं। किस किसान के बेटे ने आप जैसे परिवार में जन्म लेकर संघर्ष किया है, ये सब उसका गला काटने के लिए उतरे हुए हैं। आज अगर इस किसान के बेटे का गला कटा तो दोबारा आपके परिवार से कोई किसान का बेटा आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। मेरा निवेदन है, इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए ताकि भविष्य में ऐसी कोई हिम्मत नहीं करे, क्योंकि मैंने ईमानदारी से आपसे सेवा की है। आदरणीय पायलट साहब हमारे बीच में आए, आपका खूब आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि आप आए और हम सब लोगों का आशीर्वाद दें। पायलट साहब के लिए पगड़ी पहनाएंगे, रास्ता निकालने में पगड़ी वाला स्वागत किया जाता है। मेरे साथ पायलट साहब पगड़ी वाला सभी तालियां बजाएं जोरदार। पार्टी के पदाधिकारीगण और आज इस सभा में मौजूद आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता बहनों, प्यारे बच्चों, राजस्थान में चुनाव 25 तारीख को होगा और आप सबको अगले 5 साल तक राजस्थान की दिशा और दशा करनी है। अपने 5 साल का भविष्य का निर्णय आपको करना है। अभी आपने इंदिरा जी की बातों को सुना, मैं भी आपके बीच में 2-3 बात रखना चाहता हूं। राजस्थान में चुनाव मुख्यतः 2 ही पार्टियों के बीच में होता है और पिछले 30-40 सालों में सरकार भी या तो कांग्रेस की बनती है, बीजेपी की बनती है। मसला ये है कि आपको दोनों पार्टियों में से एक चुनना है, क्योंकि उम्मीदवार तो पार्टी खड़ा करती है। विचारधारा किसकी बेहतर है, किसकी बेहतर है, नियत किसकी बेहतर है, नेतृत्व किसका बेहतर है। आप एक एक चीज पर सोचो। बीजेपी वो पार्टी है जिसकी दिल्ली में 10 साल से सरकार है। इन 10 सालों में किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए, फौज की भर्ती बंद कर कर अग्निवीर चालू कर दिया, जहां बच्चों को सिर्फ 4 साल नौकरी करनी है फिर छुट्टी। जीएसटी लागू किया, नोटबंदी करी, महंगाई आसमान छू रही है, छोटे उद्योग बंद हो गए, अमीर गरीब में लगातार खाई बढ़ती चली जा रही है। ये तो नीतियां हैं और नियत ये है देश की जो संपत्ति है, हवाई अड्डे हैं, रेलवे लाइन है, खान के खदाने हैं, बिजली घर है, उन सबको औने पौने दाम में बेच के 2-4 लोगों को आप दे दो।
और हम जब प्रदेश में देश में कांग्रेस पार्टी गरीबों के लिए छात्रवृत्ति देती है, पेंशन देती है, सब्सिडी देती है, अनाज देती है, तो भाजपा को बड़ी परेशानी होती है। ये रेवड़ियां क्यों बांट रहे हो, पैसा फिजूल खर्च क्यों कर रहे हो? तो गरीब आदमी को, किसान को, महिला को अगर 2 रुपए एक्स्ट्रा कोई दे दे, या महीने के 1000 रुपए की पेंशन बांध दे, या चिकित्सा फ्री में इलाज करा दे, तो भाजपा कहती है आप पैसा जाया कर रहे हो, पैसे को उड़ा रहे हो। और लाखों करोड़ रुपया चंद उद्योगपतियों का सरकारी बैंक का कर्जा माफ कर दो, तो वो ठीक है। मैं तो कहता हूं अगर जनता का पैसा वापस जनता के हाथ में आता है तो बीजेपी के पेट में फोड़े नहीं होने चाहिए। मैं सवाल पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, आप जब भी भाषण देते हो आप कभी बात नहीं करते महंगाई की। पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया, 100 रुपए लीटर, गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का एक, फल फूल साग सब्जी तेल चाय पत्ती चीनी कुछ भी बाजार में लेने जाओ आसमान छू रही महंगाई। आपने कभी सुना है किसी बीजेपी के नेता को बोलते हुए कि हाँ जी हम कोशिश करेंगे कि महंगाई कम करते हैं? कोशिश करने के बाद भी नहीं करते। उनसे पूछो तो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान ले महीने के लिए बात सीमित कर जाती है। मेरा आपसे आग्रह है इस विधानसभा चुनाव में आपने पिछली बार इंदिरा जी को मौका दिया, और साथियों ये बात सच है, इंदिरा जी जब NSUI में काम करते थे तब से जानता हूं, पिछली बार पार्टी ने मौका दिया, मौका पार्टी ने दिया, आशीर्वाद आप लोगों ने दिया। अगर आप आशीर्वाद नहीं देते तो ये नौजवान विधायक नहीं बनता। आज विधायक बनने के बाद 5 साल तक जिस फुर्ती से जिस लगन से अलग अलग विभागों में जाकर उन्होंने क्षेत्र के काम कर रहे हैं आपके सामने है। आपको आगे करना है, आपको सकारात्मक राजनीति चाहिए या नकारात्मक राजनीति चाहिए। और जो शुरू में मैंने आपसे कहा चुनाव 2 ही पार्टियों के बीच में होता है, बीजेपी और कांग्रेस। जो बाकी सभी सज्जन चुनाव लड़ रहे हैं उनमें से कोई चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहा, वो तो चुनाव हरवाने के लिए लड़ रहे हैं। और लोकतंत्र आजादी है लड़ने की, लेकिन आजादी आपके पास भी है अपने वोट का निर्णय करने की। एक वोट कीमती है। हम गोत्र में जाति में क्षेत्र के अगर दायरे में फंस जाएंगे तो देश नहीं सोच पाएंगे। हमें प्रदेश और देश का सोचना है। आने वाला समय नौजवानों का, किसानों का, आप लोगों का है। और अभी यहाँ वोट पड़ेगा छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, दोनों राज्यों में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। और राजस्थान में माहौल देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पर हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे, आसपास के क्षेत्र में जीतेंगे, और आपके आशीर्वाद से टॉप से हम अच्छे बहुमत से जीत पाएंगे। आज मंच पर सामने बहुत से नए पुराने चेहरे देखकर बहुत खुशी हुई। जो अपनापन, जो प्यार, जो मोहब्बत, जो आशीर्वाद और प्यार प्रेम आप लोगों ने रखा दशकों से, ये कोई एक चुनाव की बात नहीं है, ये कोई सत्ता पक्ष की बात नहीं है, हार जीत की बात नहीं है। ये जो संबंध बने हैं ये बहुत मेहनत से, त्याग से, तपस्या से बनते हैं, और संबंध 2 तरह से बनते हैं। आप हमने मिलकर संबंध बनाए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इंदिरा जी के काम पर और कांग्रेस पार्टी की बात पर हमेशा कहते थे सुनो, जात पे न पात पे और मोहर लगेगी, हाथ हमारा पंजा कांग्रेस की पहचान है। आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ 25 तारीख को, आज फाइनल है ना मेरे ख्याल क्रिकेट का फाइनल आज है, असली फाइनल 25 तारीख को है। उस फाइनल में आप सब खेलोगे, आप एक वोट है और बटन दबाकर, क्योंकि वोट की गिनती पेटी के अंदर है। यहाँ मीटिंग में, जेसीबी में, मंच पे फूल माला लाडू साफ ऐसे नहीं होगा, बटन दबेगा तो वोट की गिनती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, सारी बातें भूलो। 5 साल तक आपके लिए काम था, और छोटा मोटा घर परिवार में जब 150 बर्तन होते थोड़े बचते ही आपस में, जब 150 बर्तन होते तो समझ जाती है कभी कभी, तो सबको भूलना पड़ेगा। हमें व्यापक सोच रखनी है, लंबा सोच के काम करना है, और एक वोट की कृपया करके वोट जाया मत करो, वोट खराब मत करो। 36 कौम के लोग, और मैं तो कहता हूँ जो किसान खेती करता है वो किसी जाति का धर्म का हो, रावत हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, गुजर हो, मीना हो, मुसलमान हो, हिंदू हो,
अगर वो खेती करेगा, किसान करेगा, वो किसान है। और जिसकी उम्र कम है, जिसके पास सपने हैं, वो नौजवान है, वो सबको साथ लेकर चलेगा, बड़ी सोच के साथ चलेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने, खड़गे जी ने बहुत सोच समझ कर एक बार दोबारा इन राज्यों को आपके हवाले किया। अब आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आज के बाद 25 तक आप सब लोगों को ये चुनाव लड़ना है, लड़वाना है और जीतना है। हम लोग जीत कर जाएंगे, तभी हमारे आगे ताकत आएगी। अभी इंदिराज कह रहे थे उनका वजन कम हुआ 3-5 किलो। इसने ये नहीं बोला कि नामांकन तो मेरे बराबर था, नामांकन करने के बाद मेरा वजन कम हुआ है भाग के। क्योंकि जब आदमी चुनाव नहीं लड़ता है या जो चुनाव नहीं लड़ते हैं वो बड़ा ज्ञान बांटते हैं, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, इसको कर लो, उसको कर लो। जो बापड़ा चुनाव लड़ता है ना, उसे पता होता है कैसे चुनाव लड़ा जाता है। तो चुनाव में जो हिम्मत और ताकत आती है, आप लोगों से आती है, जनता से आती है। मैं सभी बुजुर्गों को बोलना चाहता हूँ, इस नौजवान को मदद करो, इसका चुनाव जिताकर यहाँ से भेजो और 5 साल तक इस विधानसभा क्षेत्र में मेरा भी कुछ अधिकार है, आप इनको जिताकर भेजो। आपके सारे विकास के काम मिलकर कराएंगे। और भी आगे सभाएं हैं, लेकिन मैं विशेष रूप से सारे काम छोड़कर 20 आज लगाकर मैं आपसे वोट मांगने आया हूँ। एक बार पुनः निवेदन करता हूँ, ये हाथ का निशान है, इस पर बटन दबाकर सही बात है, दोनों हाथ खड़े कर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। गला मेरा खराब है, आवाज तुम निकालने जोर से न बढ़ेगा। कांग्रेस पार्टी Sama